दोस्तों ट्रेडिंग व्यू ने अपना खुद का एआई लॉन्च कर दिया है और ये ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि इससे आपका ट्रेडिंग में एनालिसिस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है और बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। अब ये काम कैसे करता है आज हम इसके बारे में ही आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इवन मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी दिखाऊंगा जिससे ये डायरेक्टली चार्ट में आपके लिए मार्किंग भी कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पर आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में भी समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग व्यू ने अपना एआई चार्ट कोपायलट लॉन्च कर दिया है। अभी फिलहाल ये बीटा वर्जन में है, यानी इसको ये और ज्यादा एक्यूरेट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप गूगल में ट्रेडिंग व्यू एआई चार्ट कोपायलट लिख के सर्च करेंगे तो आप इस आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे। इस आर्टिकल पे पहुंचने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इंस्टॉल ट्रेडिंग व्यू चार्ट कोपायलट। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्रोम ब्राउजर में ये एज अ एक्सटेंशन यहां पर आपको दिखाई देता है। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब जैसे आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद आपको यहां पर एक्सटेंशंस दिखाई देते हैं। इस जगह पर आपने यहां पर जाना है और उसके बाद यहां पे कहीं पे आपको ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ दिखाई देगा। आपने इसको पिन कर देना है। जैसे अभी ये अनपिन है, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाता है। अब जब आप इसको पिन कर देंगे तो उसके बाद ये जो ट्रेडिंग व्यू का कोपायलट है आपको यहां पर नजर आएगा, यानी इस तरीके से। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कॉर्नर में इस तरीके से ये चैटबॉट दिखाई देगा। अब जब आप पहली बार इसको यूज कर रहे होंगे तब आपको लॉगिन करना होगा। मैंने यहां पर लॉगिन कर रखा है। फिलहाल बता दूं कि आपको डेली 15 क्रेडिट यहां पर मिलते हैं, यानी 15 बार या 15 चैट्स आप इसके साथ डेली कर सकते हैं। यानी अगर आपने आज इसको यूज कर दिया तो कल को फिर से आपको 15 क्रेडिट मिल जाएंगे। तो फिलहाल आपको इसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक तरह से फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। तो इसके लिए आपने आ जाना है ट्रेडिंग व्यू में। तो यहां पर हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा है। हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। अभी देखिए इस चार्ट में मैंने कोई भी ड्राइंग्स नहीं कर रखी है, कुछ भी नहीं कर रखा है। तो अब इसमें जाके हम कैसे एनालिसिस करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। मतलब जो भी चीज आप इससे चाहते हैं वो आप एज अ प्रॉम्प्ट यहां पे लिख सकते हैं। कुछ यहां पर सैंपल प्रॉम्प्ट आपको दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे व्हाट कैन यू डू, टॉप अपॉर्चुनिटीज फॉर टुडे, रेट माय करंट सेटअप, या फिर व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन बीटीसी यूएसडी चार्ट। ऐसे कुछ सैंपल प्रॉम्प्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने कुछ अपने जो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स हैं उनको यहां पर रेडी कर रखा है। अब अगर मैं यहां पर आपको दिखाता, प्रॉम्प्ट्स लिखता तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता, और तो यहां पर मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स बना रखे हैं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूं। यहां पे मैंने ये प्रॉम्प्ट जो है इसको कॉपी किया है। ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट चार्ट में एफवीजी मार्क करता है। तो वापस से आ गया हूं मैं यहां पे बिटकॉइन के चार्ट में। अब इसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं एंटर पे क्लिक करता हूं। अब जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक करा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ ये सोच रहा है और उसके बाद बेसिकली ये यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप इसको मार्क करना चाहिए, जो कि स्मार्ट मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे हमें पता चलेगा कि कहां पर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये फेयर वैल्यू गैप मार्क कर पाता है या फिर नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी थिंकिंग चल रही है वो दिखाई दे रही है, पर पूरा वो अपनी तरीके से रिसर्च कर रहा है, सोच रहा है, और उसके बाद यहां पर जो भी उसका आंसर होगा वो हमें दिखाई देगा। और सिर्फ दिखाई नहीं देगा बल्कि ये चार्ट में उसको मार्क भी कर सकता है। जैसे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि आई कैन सी द एसएमसी एनालिसिस फाउंड सेवरल एफवीजीज बट दे आर शोइंग एज फिल्ड बेस्ड ऑन द डेटा, लेट मी ड्रॉ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारे एफवीजी मुझे दिख रहे हैं लेकिन वो फिल हो चुके हैं, तो जो अभी फिल नहीं हुए हैं मैं उनको मार्क करता हूं। तो यहां पर देखिए अभी इसने एक एफवीजी मार्क करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहूं कि ये जो है ये उतना एक्यूरेट इस बार इसने मार्क नहीं किया है। जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था उस टाइम पर इसने काफी एक्यूरेट एफवीजी मार्क किए थे। तो एक बार मैं इसको क्या कहता हूं, मैं इसको बताता हूं कि आपने एक्यूरेट मार्क नहीं किया है, इसको एक्यूरेट मार्क करते हैं। तो दोस्तों अभी जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं उस टाइम पर इसने बताया है कि अभी के डेटा के हिसाब से यहां पर उसे कोई भी अनफिल्ड या पार्शियली फिल्ड फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि यहां पर कोई एफवीजी ऐसा करंटली नजर आ ही नहीं रहा है जो कि अभी फिल ना हुआ हो, इसलिए वो यहां पर मार्क नहीं कर पा रहा है, ये उसका कहना है। तो पहला यहां पर ये एफवीजी मार्क कर सकता है, लेकिन अभी उसे एफवीजी ऐसा नहीं मिल रहा है इसलिए वो मार्क नहीं कर पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करने का ऑप्शन है। तो चलिए अब इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का प्रॉम्प्ट देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो ऑर्डर ब्लॉक के लिए है। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद सीधा चलते हैं
हम वापस से ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आ गए हैं और यहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए कहते हैं। मैंने वापस से प्रॉम्प्ट डाल दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक किया है। प्रॉम्प्ट है मार्क ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन दिस चार्ट। अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक इज द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। हमने उसको एक्सप्लेन कर रखा है इसमें ताकि वो एक्यूरेटली मार्क कर सके। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या उसका एनालिसिस चल रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें सोच रहा है और पूरा डेटा जो उसके माइंड में चल रहा है, मतलब जो एआई में प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये कह रहा है कि मैंने 2 हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक देखे हैं और उनको मार्क कर दिया और इस बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्यूरेट दिखाई देगा। देखिए यहां से एक शार्प डाउन साइड का मूव आया था, उसने यहां पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इसने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है। यानी ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता है और मैं इसको दिखाऊंगा तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम रिमूव ना कर पाए, या हम रिमूव भी कर सकते हैं जैसे हमने खुद से ड्रॉ किया हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिफिकल्ट टास्क इसको देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिसमें आप एक क्लिक में किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। यानी ऐसा ही वो एआई है, बस उसमें आपने एक बार क्लिक किया वो आपको बता देता है कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स बन रखे हैं, सारी चीजें एक ही क्लिक में एनालिसिस करके बता देता है। और इवन वहां पर कहां पे बाय करना है, कहां पे स्टॉप लॉस है, कहां पे टारगेट है, ये सब कुछ बताता है। वो भी एक इसी तरीके का एक्सटेंशन है, बट उसके लिए आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद जरूर फिल कर लीजिएगा। तो आपने देखा ऑर्डर ब्लॉक तो ये मार्क कर सकता है। तो अब चलिए आगे वाले स्टेप में चलते हैं और इसे कहते हैं कि भाई कोई इंडिकेटर जो है वो मार्क करके दिखा। और कोई भी इंडिकेटर मार्क करने के लिए आप इसे कह सकते हैं और इसके लिए हमने कोई बड़ा प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखा है। यहां पर हमने लिखा है ऐड 20 EMA इंडिकेटर ऑन दिस चार्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये 20 EMA इंडिकेटर को चार्ट में मार्क कर पाता है या नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंडिकेटर होता है ना वो रहता है हमारा 9 पीरियड का। तो अगर हम इस पर क्लिक करके अगर ऐसे डालें तो फिर तो ये सीधा ही 20 जो EMA है उसको मार्क कर पाएगा। इवन ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ मैं इससे करवा रहा हूँ। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये बीटा वर्जन में है, जब ये फुल फ्लैश लॉन्च होगा उसके बाद तो ये बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा, जैसा कि इनकी तरफ से प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऐड 20 EMA इंडिकेटर ऑन दिस चार्ट। मैंने कोई भी मैं खुद से मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसकी तरफ से एनालिसिस चल रहा है और उसके बाद देखते हैं कितनी देर में ये मार्किंग करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने इंडिकेटर तो मार्क कर दिया है, अभी फिलहाल इंडिकेटर मार्क हुआ है, अभी भी कुछ चल रहा है। जैसे यहां पर अभी जो इंडिकेटर इसने मार्क किया है ये 9 पीरियड का इंडिकेटर है, लेकिन हमें इसे चेंज करके 20 पीरियड में खुद से करना पड़ रहा है। यानी अभी फिलहाल ये इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे चल के ये सारी चीज़ें खुद से करने वाला है। तो आपने सेटिंग यहाँ से चेंज कर लिया है, मतलब आप चैट करके भी इससे ये काम करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप मान लीजिए कोई और इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं, 2 इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं, वो भी ये कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए। यानी हम चाहते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद जो की लेवल्स हैं उनको चार्ट में मार्क करे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपना प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हमें चार्ट में जाना होगा। ये हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे और उसके बाद इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से करता है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में किया जाता है। जैसे कि हमने कहा भी है कि 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम में तुम्हें लेवल्स मार्क करने हैं। तो इस बार ये सिर्फ लेवल्स को मार्क नहीं करेगा, बल्कि जो ये डेटा देगा वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, आप खुद से इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे। इवन लास्ट में मैं आपको इसकी एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताई है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब में इस टॉपिक के ऊपर तो किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं है, लेकिन जिसने बनाई भी होगी उसने भी ये चीज़ नहीं बताई होगी। तो चलिए पहले ये होने देते हैं, फिर आपको बताएंगे। वैसे तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपने हिसाब से यहाँ पर सेशन हाई मार्क किया है, यहाँ पर प्रायर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने मार्क कर रखा है, यानी 2 लेवल्स इसने मार्क किए हैं। उसके बाद इसका कहना क्या है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। इसको इस तरीके से हम चाहें तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब ये कह रहा है
कि 3 टाइम फ्रेम पे उसने एनालिसिस किया है, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। तीनों के हिसाब से वो बाय कह रहा है। उसने RSI इंडिकेटर को भी देखा है और मूविंग एवरेजेस को भी देखा है, जैसे कि 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA। इसके अलावा उसने 7 हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क किए हैं, R2, R1, S1, एंट्री टॉप, एंट्री बेस, S2, S3, और यहाँ पर किस कलर में उसने मार्क किया है ये भी वो बता रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या क्या मार्किंग्स कर रखी है। पहले मुझे लगा था कि 2 ही मार्किंग्स है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसने बहुत सारी मार्किंग्स कर रखी है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसने कहा है बेस्ट एंट्री जोन कौन सा होगा वो भी हमें बताया रखा है, प्रायर ब्रेकआउट लेवल कौन सा था, 4 आवर के टाइम फ्रेम में EMA 50 का क्या था, इसके अलावा 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या था, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी गई हैं। और लास्ट में रिस्क प्लान भी इसने बता रखा है। तो ये सब भी ये कर पा रहा है। अगेन मैं आपको बता दूं कि अभी ये बीटा वर्जन में है, आगे चल के हो सकता है जब आप इसको देख रहे हो तब तक इन्होंने काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट कर दिए हों। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, यानी ये एनालिसिस SMC एनालिसिस कर सकता है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने लिखा है एनालाइज दिस चार्ट कंप्लीटली, मार्क ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी लेवल्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी मैं चाहता हूँ कि ये SMC एनालिसिस करे। इसके लिए हम वापस से चलते हैं हमारे चार्ट में। अभी इसने बहुत सारी ड्राइंग्स कर रखी हैं, तो चलिए इन सारी ड्राइंग्स को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। जो इंडिकेटर्स ने मार्क किए हैं उन्हें भी रिमूव कर देता हूं। और उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, नई चैट में चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं नई चैट में और यहां पर मैं इस पे यह प्रॉम्प्ट डाल देता हूं। तो यहां पर हमारा प्रॉम्प्ट जा चुका है, जो है एनालाइज दिस क्रिप्टो चार्ट कंप्लीटली, मार्क ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, BOS, CHOCH एंड सब कुछ। और ये अपनी तरफ से काम करना शुरू भी कर चुका है। तो एज अ बिगनर जब आप नए हैं, कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ट्राई करके देखना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी नॉलेज हो भी जाती है तो भी आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं इसकी। जब ये लॉन्च हो जाएगा तब हम अगेन इन सारी चीज़ों को ट्राई करके देखेंगे और देखेंगे कि कितना एक्यूरेटली तब ये काम कर रहा है। तो अब देखते हैं, नाउ आई विल ड्रॉ ऑल SMC लेवल्स ऑन योर चार्ट विद द क्लीन स्टाइलिंग रिक्वेस्टेड। तो देखिए यहां पर इसने काफी सारे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, जिसमें लेट मी ऐड द BOS एंड CHOCH। जैसे यहां पर इसने CHOCH यहां पे मार्क किया है। इसके अलावा यहां पे भी CHOCH इसने लिखा है। चलिए एक बार चार्ट को थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं ताकि हमको समझ आए। तो दोस्तों यहाँ पर इसने दिखाया है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने अपनी तरफ से चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मार्क कर रखी हैं। चार्ट में कुछ मार्किंग्स भी हो रखी है, जैसे हाइयर हाई, लोअर लोअर लो, लोअर लो इसने मार्क कर रखा है। यहाँ पर इसने CHOCH लिखा हुआ भी है, जिसके आगे इनवैलिडेटेड लिखा है। इसके बाद अगेन इसने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर रखा है। साथ ही हमने ऑर्डर ब्लॉक्स पुराने वाले हटा दिए थे, इसने वापस से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि SMC एनालिसिस करो, तो इसने ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा भरा भरा लग रहा है, लेकिन इसने कुछ चीज़ें जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह को ठीक मार्क कर रखा है। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हम इससे जानना चाहते हैं कि कोई हमें बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप ही बता दे भाई। तो चलिए ये जो हमने लिखा है कि फाइंड द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप ऑन द क्रिप्टो चार्ट राइट नाउ, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, यानी टारगेट वगैरह सब चीज़ें हमें बताए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो अगेन मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया है और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या एनालिसिस कर पाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था उस टाइम पर ये काफ़ी अच्छे तरीके के इसने रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन अभी थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अगेन आप लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन किया। तो हो सकता है कि जब आप थोड़ा बहुत इससे चैट कर लेंगे तो उसको आपका स्टाइल समझ आ जाएगा, आपकी नॉलेज हो जाएगी, तो ज़्यादा बेटर ये आपको डेटा दे पाए। तो यहां पर अगेन ये अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो अगेन हमने जो प्रॉम्प्ट डाला है अब उसके ऊपर ये अपना एनालिसिस कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये हमें कोई ट्रेडिंग सेटअप दे पाता है। वैसे मैंने चार्ट इस बार ओपन ही नहीं किया था, यहाँ पर मेरा चार्ट ओपन है। फिलहाल जो ड्राइंग्स हो रखी है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि ये चार्ट पे क्या करता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से ड्राइंग हटाई है तो कुछ चीज़ें तो ये मार्क कर रहा है। यहाँ पे कुछ मार्किंग्स तो इसकी तरफ से आई हैं, जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि एंट्री हमारी होनी चाहिए अगर मान लो प्राइस नीचे आती है, यानी यहाँ पर कहीं पे हमें एंट्री करनी है। हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। अब देखिए अगर ये एंट्री यहाँ पे बता रहा है और स्टॉप लॉस यहाँ पे बता रहा है और प्राइस यहाँ पर आती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसने बहुत ज़्यादा ख़राब कोई चार्ट बताया है, क्योंकि एक तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल में अगर मान लो जो लिक्विडिटी स्वीप भी होता है तो उसके बाद भी ये वाला जो लेवल है ये एक सही स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सही तो बताया है। बाकी इस लेवल पे प्राइस इतनी जल्दी जाएगी या नहीं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ एक ट्रेड सेटअप उसने मार्क कर रखा है। इसके अलावा पूरा उसने लॉजिक दे रखा है यहाँ पर। अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरा लॉजिक आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात हो गई, लॉजिक की बात हो गई, एग्जीक्यूशन प्लान की बात हो गई। इसके अलावा पोजीशन मार्कर भी उसने चार्ट पे मार्क कर रखा है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है इसमें मैं कह रहा हूं कि मेरी जितनी वॉच लिस्ट है उसको तुम अच्छे से एनालाइज करो, स्कैन करो और मुझे 3 सेटअप बताओ जो हाई मोमेंटम ब्रेकआउट वाले हों। तो अब चलिए वापस से नई चैट ओपन कर लेता हूं और यहां पर सेम प्रॉम्प्ट मैं ऐड कर देता हूं। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या आंसर करेगा। तो प्रॉम्प्ट यहां पर डल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका एनालिसिस चल रहा है। अब जो भी आंसर निकल कर आएगा वो हमें यहां पर दिख जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ईजिली यहां पर नजर आए और वापस से मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ जाता हूं। जब तक इसने जो ड्राइंग्स रखी हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूं। तो यहां पर पिछली ड्राइंग्स मैं हटा चुका हूं और ये अपनी तरफ से मार्केट डेटा को एनालाइज कर रहा है। तो यहां पर मैंने इसे कहा था कि मुझे 3 क्रिप्टो ब्रेकआउट सेटअप दो। तो उसने पहला बताया है बिटकॉइन में, जिसमें एंट्री बताई है, स्टॉप लॉस बताया है, टारगेट बताया है और इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड भी बता रखा है। उसके पीछे ये पहले नंबर पे क्यों है ये भी उसने बताया है कि ट्रेडिंग जो है वो 0.3% बिलो 3 मंथ हाई है, यानी क्लीनेस्ट ब्रेकआउट सेटअप है। RSI 68 जो कि है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, यानी नॉट येट ओवरबॉट है। MACD बुलिश क्रॉसओवर है, वॉल्यूम भी बता रहा है, साथ ही पिछले महीने की जो परफॉर्मेंस है वो भी बता रहा है और आगे लिखा भी है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। उसके आगे सेकंड उसने डोज कॉइन के बारे में बताया है और फिर थर्ड इथेरियम के बारे में बताया है। यानी 3 सेटअप भी जिसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी ये यहाँ पर हमें दे सकता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एआई के बेसिस पे डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको इन्हें एज अ एनालिसिस के रूप में उसका ओपिनियन समझने के लिए आप ले सकते हैं, ताकि आप कंफर्म हो सके कि जो आपका ओपिनियन है वो सही है। एटलीस्ट फॉर नाउ डायरेक्टली इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। जब ये थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो जाएगा तब हो सकता है कि आप इसके थोड़ा बहुत इसके बेसिस पे ट्रेड ले पाएं। तो अब चलिए यहाँ पर हमने देखा कि हाँ भाई इसने हमें हमारा जो वॉच लिस्ट था उसको स्कैन करके भी 3 सेटअप हमें यहाँ पे दे दिए। अब चलिए यहाँ पर हम इससे लिक्विडिटी जोन्स मार्क करने के लिए कहते हैं। वैसे मैं बता दूं कि लिक्विडिटी जोन मार्क करना उतना आसान नहीं है। इवन इसमें एआई भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और ये अभी बीटा वर्जन में ही है, तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उतना बेटर काम करेगा, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए हमने अपना जो प्रॉम्प्ट है वो डाल दिया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करो और हाई एंड लो को मार्क करो। वो तो खैर ये कर लेगा, हाई एंड लो मार्क कर पाएगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप वगैरह ये मुझे नहीं लगता कि उतना एक्यूरेटली कर पाएगा। तो अगेन उसकी तरफ से अपना एनालिसिस चल रहा है। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया है कि अब मैं मेजर लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करता हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या मार्किंग्स होती है। तो देखिए इसने यहाँ पर एकदम से 1 सेकंड में मार्किंग्स कर दी हैं। काफ़ी सारे लेवल्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसने मार्क कर रखी है, जैसे इक्वल लोज, थर्ड में डेट भी लिखी है, प्रायर स्ट्रक्चर लो, स्विंग लो क्लस्टर, बॉटम, डबल बॉटम स्टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, यानी बहुत सारी चीज़ें भर के डाल दी है। तो उतना बेटर मुझे नहीं लगता है कि इसने इस केस में काम किया है। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं जो कि है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब जब तक मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखने वाला था, इसने अगेन जो अपना एनालिसिस था वो कंप्लीट नहीं किया। कुछ कमांड आई है कि क्या मैं सारी ड्राइंग्स जो हैं वो चार्ट में से हटा दूं। मैंने अप्रूव पे क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या ये दोबारा से कुछ मार्किंग्स करने के बारे में सोच रहा है। ये मैंने खुद से नहीं किया था, ये हो सकता है कि उस टाइम पर जो कमांड थी वो कंप्लीट ना हुई हो। तो अब देखते हैं कि क्या ये दोबारा से कुछ और मार्किंग्स करने वाला है। हाँ, अब इसने जो मार्किंग्स की है आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक अच्छी है। इसने स्विंग हाई को मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट स्विंग हाई मार्क किया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इक्वल लो भी इसने यहाँ पर मार्क कर रखा है। आप देख सकते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि सपोर्ट लेवल को इसने यहाँ पे मार्क किया है। इसके अलावा इक्वल हाई भी यहाँ पर इसने मार्क कर रखा है और उसमें हाई लिक्विडिटी भी लिखी है। लेकिन ये स्विंग हाई तो इसने बहुत अच्छा मार्क कर रखा है और उसके आगे डेट एंड टाइम भी लिखा है। तो अब थोड़ा सा बेटर इसने मार्किंग कर रखी है और अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसकी तरफ से चल रहा है। और खुद से ही इसने अपनी गलती पकड़ ली थी कि नहीं भाई मैंने कुछ हद कर ली, और उसके बाद दोबारा से इसने मुझे बोला कि ड्राइंग को रिमूव कर दूं। मैंने वहां पे अप्रूव किया तो उसने अगेन यहां पर खुद से ड्राइंग्स कर दी हैं। तो अब चलिए हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देख लेते हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट का है और उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि क्या ये ऐसा कर पाएगा या नहीं। तो इसके लिए मैंने नई चैट ओपन कर दी है और यहां पर मैं एंटर पे क्लिक कर देता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं शुरुआत में मेरे पास 15 क्रेडिट्स थे, अब मेरे पास 5 क्रेडिट अभी भी बचे हुए हैं और 15 क्रेडिट मुझे अगले दिन दोबारा से मिल जाएंगे। तो यहां पर एनालिसिस चल रहा है। तो मैंने इसे पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए कहा था। अब देखिए यहां पर ये हमें बता रहा है कि
इस हिसाब से हमारी पोजीशन कितने की होनी चाहिए। करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देखिए उसने कहा है कि प्राइस क्या चल रही है। वैसे अब दोबारा से ये अभी क्योंकि ये बीटा वर्जन में है ना, तो एक बार रिजल्ट देने के बाद दोबारा से उसको अगर कहीं पे करेक्शन लगता है तो वो जो कमांड होती है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। अभी दोबारा से इसने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। तो यहाँ पर बता रहा है 1 डे का क्लोज क्या है, 1 डे बार क्या है, पीरियड रेंज क्या है, लास्ट बार वॉल्यूम क्या है। इसके बाद पोजीशन साइजिंग सिनेरियो चेक कर रहा है, जैसे ब्रेकआउट लॉन्ग पे अभी उसने प्राइस बताई है कि 81,325 चल रही है। तो ये 81,325 के हिसाब से उसने कहा है एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, रिस्क ये होना चाहिए, पोजीशन साइज ये होना चाहिए। सिनेरियो बी भी बताया, सिनेरियो सी भी बताया और इसके हिसाब से पूरी समरी दे रखी है। तो यानी रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब फाइनली जो हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट है उसमें हम मार्केट के सेंटिमेंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इसको कॉपी कर दिया है और पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर दिया है, वापस से आ जाते हैं हम चार्ट पे। ये हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट है जिससे हम मार्केट के सेंटिमेंट को समझना चाह रहे हैं। अभी जितना हमने इसको यूज़ करके देखा है, हमने पाया कि जब मैं दूसरे वाले में यूज़ कर रहा था उसमें मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा था तो काफ़ी एक्यूरेट हो चुका था। लेकिन मैं नई ईमेल आईडी से ट्राई कर रहा हूँ तो ये अभी उतने एक्यूरेट रिजल्ट इसने नहीं दिए। लेकिन आप खुद से भी इसको ट्राई करके तो एटलीस्ट देख ही सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये प्रॉम्प्ट भी हमारा लास्ट वाला दिखाई दे रहा है जिसमें हम मार्केट सेंटिमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का जो मूड है वो ग्रीडी बता रहा है, जिसके पीछे का वो अपनी तरफ से एनालिसिस भी दे रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से BTC, इथेरियम, सोलाना इन कॉइन्स की बात कर रहा है। फियर एंड ग्रीड असेसमेंट कर रहा है, की डाइवर्जेंस लेवल्स बता रहा है, सोशल एंड न्यूज सेंटिमेंट यानी न्यूज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। यानी बिटकॉइन रिक्लेम्स 80,000 के लेवल पे आ गया है। इसके अलावा बुलिश ड्राइवर्स कौन से हैं, मतलब न्यूज़ में ही बेरिश ड्राइवर्स कौन से हैं, ये चीज़ें बता रहा है। और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर उसने एनालिसिस करके दे दी है। अभी दी थी, अब लगता है शायद इसको कुछ करेक्शन महसूस हो गया होगा, दोबारा से उसने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया है। तो अगेन उसका आंसर आ चुका है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जो मैंने आपको बताई थी, वही सारी चीज़ें, बस इसने हो सकता है कि नंबर्स को कुछ एक्यूरेट किया हो। तो इस तरीके से आप इस AI का यूज़ करके अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अभी फ्री है तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखो, आपकी कई जगह पे हेल्प कर सकता है। अब फाइनली मैं एक ऐसी चीज़ भी आपको बता देता हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताई है, और वो ये है कि इसको आप टेलीग्राम के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो टेलीग्राम को ना कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप जैसे इस पे क्लिक करके कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद मान लीजिए आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्या करें, डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट ओपन कर लें। फिर यहां पर आपको ट्रेड करने का ऑप्शन आता है, तो आप अपना जो ब्रोकर है ना उसको अगर कनेक्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर हमने पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट कर रखी है, लेकिन मान लो आप लॉग आउट कर देते हैं पेपर ट्रेडिंग से, और उसके बाद यहां पर देखिए मुझे ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहां पर हमें ना डेल्टा एक्सचेंज दिखाई देता है। आप इस पर क्लिक करके अगर डेल्टा एक्सचेंज को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप टेलीग्राम के थ्रू ही ट्रेड ले सकते हैं। यानी इतना आसान हो चुका है अगर आप इस AI का यूज़ करेंगे तो आपके लिए ट्रेड करना। और उसमें भी ये एनालिसिस करके बताता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। और पेपर ट्रेडिंग में अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हैं तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट करके भी टेलीग्राम के थ्रू ट्रेड लेके देख सकते हैं। डायरेक्टली आपके टेलीग्राम से ही यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।